दोस्तों इस सेशन में हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा एनर्जी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो दोस्तों एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा टॉपिक है। सबसे पहली एनर्जी आप सभी लोग जानते हैं, हम दो एनर्जीज के बारे में वैसे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली हमारी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक हम पहले फॉर्मूला देखेंगे और उसके ऊपर हम कंसेप्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी हमारे यहाँ पे होती है एनर्जी पॉजेस्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन। यस दोस्तों, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली होती है। तो की बॉडी की पोजीशन चेंज करने से और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से जो एनर्जी एक्वायर करती है बॉडी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। खैर, एनर्जी के दो फॉर्मेट्स होते हैं। एक हमारी होगी एनर्जी का एक फॉर्मूला होगा हाफ के वाई स्क्वायर, आपने पढ़ा ही होगा हाफ के वाई स्क्वायर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और के जो होता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी को आप ध्यान रखेंगे, के की वैल्यू अगर हम देखेंगे यहां से तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होता है। तो K बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। ये सारी टेंशन आपको नहीं लेनी, सीधे एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई इज एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट, वाई हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए इस रिलेशन को हम नाम देते हैं, इसको हम क्या नाम दें, इसको हम नाम दें भैया कि पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर दोस्तों हम y की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, दैट इज a sin ओमेगा टी, y की वैल्यू a sin ओमेगा टी पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, y एज द फंक्शन ऑफ t। तो बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि दिस फर्स्ट वन इज द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ potential energy with respect to y, and the second one is going to represent the variation of potential energy with respect to time exactly. So this is the variation of u with respect to time and the first one is the variation of with respect to displacement. Yes दोस्तों, तो this is the basic scenario that we have got till now. अब हम आगे मूव करेंगे और चीजों को और अच्छे समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम जनरल बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब y हमारा मैक्सिमम होगा। जी हाँ दोस्तों, y मैक्सिमम होगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप बात करेंगे, यस एक्सट्रीम का मतलब प्लस माइनस ए, यस प्लस माइनस ए मतलब टाइम की वैल्यू t/4 पे बात कर रहे हैं। जीरो, अगर आप टाइम को ध्यान समझें तो मीन पे 0 पे होगा तो t/4 पे एक्सट्रीम पे जाएगा, t/2 पे फिर से लौट के मीन पे आएगा, फिर 3t/4 पे एक्सट्रीम पे होगा, अगेन t पे मीन पे होगा। तो t और t/2 टाइम पे मीन पे होगा, t/4 और 3t/4 पे कहां पे होगा पार्टिकल हमारा, वो एक्सट्रीम पे होगा। तो वही बात मुझे आपको समझानी है मित्रों कि y की वैल्यू प्लस माइनस ए, मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मित्रों जब हमारी प्लस माइनस ए रहेगी तो हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर को आप चाहें तो आप k भी लिख सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों समझना हमारे लिए। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम कब होगी, मिनिमम आप समझ ही गए होंगे जब y की वैल्यू, जब इस इक्वेशन में y की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, दैट इज मीन पोजीशन। तो y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो हमारा u मिनिमम रहेगी, दैट इज 0, y 0 पे, ओमेगा t 0 पे, हमारा जो हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो रहेगी आपकी मिनिमम। चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है काइनेटिक एनर्जी का। यस दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पहला अपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, दूसरा हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं, वी कैन बी रिटन एज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अगर हम इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दिस रिलेशन इज द काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम दोस्तों v को हम लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इस v को यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी की दूसरी इक्वेशन, दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ y। तो पहली हमारा जो ये पहला आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस रिलेशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ y। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, यहां पे वेलोसिटी को दोस्तों हमने इस वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया है
इस वाली इक्वेशन से, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। ये दोनों रिलेशन हम ध्यान रखेंगे। सेम काइनेटिक एनर्जी में रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी में प्लेसमेंट अलग अलग जगह पे रहेगी। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि मीन पोजीशन पे आपके y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, y की वैल्यू 0 हो जाएगी मीन पोजीशन पे। तो y की वैल्यू आप जब 0 पुट करेंगे तो मीन पोजीशन पे हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इज k मैक्स, दैट इज y इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू 0, दैट इज ओमेगा t इज इक्वल टू 0। और हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे दोस्तों, दैट विल बी a। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी मिनिमम, दैट इज 0, प्लस माइनस a पे रहेगी, दैट इज t/4 और 3t/4 दोनों पे यही कंडीशन रहेगी दोस्तों। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला देखा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं टोटल एनर्जी। देखो दोस्तों, अब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं। ये वाला काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है और ये वाली आपकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। तो आप जब ऐड करेंगे दोस्तों, तो इस वाले को अगर आप ब्रेक करेंगे प्रॉपर्ली तो हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस m/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो हमारी टोटल एनर्जी की इक्वेशन होगी ये वाली जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये दोस्तों देखो, आप एक कंडीशन, और ये तो आपको समझ में आ गया होगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा जो होता है दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मतलब आप ध्यान से अगर समझे मेरी बात को, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन भी यही है। मतलब मीन पोजीशन पे सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी भी यही होती है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी यही है। मतलब मीन पोजीशन पे सारी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है हमारी, वो किस फॉर्मेट में है, टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में ही है। जी हां दोस्तों, किस फॉर्मेट में है, टोटल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली। और अगर आप एक्सट्रीम पे देखेंगे, कहां पे देखेंगे, अगर आप एक्सट्रीम पे देखेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी किस फॉर्मेट में है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। तो आपको समझ में आ गया होगा, टोटल एनर्जी इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और मीन पे ये सारी हमारी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में, एक्सट्रीम पे ये सारी एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस्तों। तो टोटल एनर्जी इज नॉट अ पोजीशन फंक्शन। जी हाँ बच्चों, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रही है। मीन पोजीशन पे सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। एक्सट्रीम पे सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। और ये कांस्टेंट होती है, पूरे एक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड a इज एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब हम कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी का आपको इक्वेशन याद ही हो गया होगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ, दोनों को जोड़ने के बाद ये हमने देख लिया। अब ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। देखो मित्रों, अगर आप ग्राफ को ध्यान से समझें तो ये वाला ग्राफ, आप इस जिस पे मैं लाइन खींच रहा हूं, ये वाला ग्राफ आप ध्यान से समझें, मीन पोजीशन पे 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पे दिस इज प्लस माइनस ए, मान लीजिए ये वाला हमारा माइनस ए है और दिस इज प्लस ए। एक एग्जांपल के तौर पे हम सपोज करके देख के चल रहे हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे तो यहां माइनस ए है और यहां प्लस ए है। तो लॉजिकली व्हाट इज हैपनिंग कि इस पे हमारा जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे हमारा कौन सी एनर्जी मिनिमम होती है, सर पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मिनिमम होती है। तो ये हमारा ग्राफ यू का ग्राफ है। सेम दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर आप देखेंगे, ये दूसरा वाला ग्राफ जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, यस दोस्तों, तो ये वाला ग्राफ जो है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी का है, जो मीन पोजीशन पे मिनिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो, सॉरी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, मिनिमम है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो आप समझ गए होंगे ग्राफ को भी। यस दोस्तों, दूसरा हमारा ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये हमारा टाइम का ग्राफ है। जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टाइम और पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान समझेंगे,
एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल एनर्जी जो है हमारी, वो हमारी ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। एक बात और ध्यान समझनी है आपको कि यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट द फंक्शन ऑफ एज द फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट द फंक्शन ऑफ टाइम। ये हम दोनों इक्वेशन देख चुके हैं, ये वाली और ये वाली हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी कि काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के हिसाब से कैसे वेरी करती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी टाइम के हिसाब से कैसे वेरी करती है, वो चीज हम देख चुके हैं। अब इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो वी विल गेट टू नो, लाइक समझ में आएगा कि भैया पार्टिकल जब t इज इक्वल टू 0 पे होगा तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद एक्सट्रीम पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और सो ऑन ऐसा होता रहेगा। सेम मित्रों, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मिनिमम रहेगी और एक्सट्रीम पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है हमको कि कोई भी एनर्जी हो, ये बात आप ध्यान रख लें, ज्यादा मैथ्स में अगर आपको नहीं पढ़ना तो ध्यान रख लें कि काइनेटिक एनर्जी हो या फिर हो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी से। इसका कारण वो एक गिवन टाइम पीरियड में 2 बार मैक्सिमम पे होके आती है। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम पीरियड यहां तक हो रहा है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का एक ग्राफ तो आपका कंप्लीट हो जाएगा यहां पे। जी हाँ दोस्तों, ये देखो काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से समझें तो एक ग्राफ यहां पे कंप्लीट हो गया, दूसरा ग्राफ यहां पे, मतलब उस टाइम में उसने 2 बार मैक्सिमम पीक तक गई और फिर लौट के आई। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक गिवन टाइम में 2 बार मैक्सिमम पीक तक जाके लौट के आती है। सेम आपकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी है। तो ये बेसिक बात आपको ग्राफ में ध्यान रखना है। और ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो ये टॉप वाली वैल्यू है, ये वाली लाइन है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कहां से स्टार्ट होती है? मैक्सिमम से। पोटेंशियल एनर्जी कहां से स्टार्ट होती है? मिनिमम से। बस एक टाइम में ये 2 बार ऑसिलेट करेगी, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे वो आपकी काइनेटिक हो, एक टाइम पीरियड में 2 बार ऑसिलेट करेगी। एक में कितनी बार ऑसिलेट करेगी? 2 टाइम्स, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है किससे? आपके आपके डिस्प्लेसमेंट से। सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। चलिए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज से अगर आपको कुछ डाउट रह गया होगा अब तक इस कंसेप्ट में, तो एमसीक्यूज से आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। जी हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। जी हाँ दोस्तों, ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। किस फ्रीक्वेंसी से चेंज होगी? मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी एफ है, तो फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? ट्वाइस ऑफ एफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी जो काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की दोनों की डबल होगी, किससे? डिस्प्लेसमेंट से या पार्टिकल के एग्जीक्यूशन से। यस दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जी हाँ दोस्तों, व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल executing SHM is 1/4 of the maximum value of the oscillation। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑसिलेशन का मतलब टोटल एनर्जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑसिलेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। वाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में गिवन है आपको। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑसिलेशन, मतलब हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इज इट? यस दोस्तों, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर से 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आप निकालेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस ए बाई 2। प्लस माइनस ए बाई 2 मतलब a बाई 2 विल बी योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन में आप डाटा पुट करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल ऑफ 10 ग्राम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.5 मीटर। मतलब ए हमें कितना गिवन है? ए हमें गिवन है 0.5 मीटर एंड अ सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 रेडियन, मतलब ओमेगा भी गिवन है मित्रों, दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, देखो दोस्तों फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को मैं कैपिटल ए से लिखता हूं। अगर मुझे देखो मास तो बॉडी का कांस्टेंट रहेगा,
अगर हमें फोर्स मैक्सिमम निकालना है, अगर हमें एफ मैक्स निकालना है, तो हमें ए को भी मैक्सिमम ही निकालना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ ए शुड बी मैक्सिमम। एफ मैक्स मास कितना है दोस्तों 10 ग्राम, तो ग्राम को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10/1000। एक्सेलरेशन ए मैक्स कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया 10 स्क्वायर इंटू ए इज 0.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। द आंसर विल बी 0.5 न्यूटन। तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा 0.5 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन डी हमारा 120% हो जाएगा सही। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज मूविंग इन द रूम विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड मतलब इस वेलोसिटी से मूव कर रही है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू द टू वॉल्स। यस, बॉडी इज मूविंग इन द रूम with the velocity 20 meter per second perpendicular to two walls separated by 5 meters। जी हाँ बच्चों, yes, if there is no friction and the collision between the walls are elastic, the motion of the body। जी हाँ बच्चों, motion of the body कैसा होगा exactly, अगर आप बात को समझें तो यहाँ पे मतलब एक बॉडी है, ध्यान समझिए, वो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, फिर टकरा के वापस आ रहा है, टकरा के इधर, फिर से टकरा के वापस जा रहा है, इधर टकरा के वापस जा रहा है, इधर टकरा के वापस जा रहा है। तो देखो ये मोशन हमारा पीरियोडिक तो है, एक पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, बट हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आप सोचिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो हमारा फोर्स है दैट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो फोर्स इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसलिए कैसा मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा पीरियोडिक तो है बट सिंपल हार्मोनिक मोशन ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स ऑफ SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, they pass one another on going opposite direction each time the displacement is half of their amplitude, the phase difference will be। फेज डिफरेंस क्या होगा मित्रों, ये कहना चाह रहा है अगर हम एक लीनियर SHM से एक बॉडी को रिप्रेजेंट करें, दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए। अब वो बोल रहा है जब वो a/2 पे होते हैं तो एक जा रहा होता है एक आ रहा होता है। मान लेते हैं ये y1 है और ये y2 है। जी हाँ दोस्तों, एक y1 है और एक y2 है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बोला जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम मतलब एक सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक पार्टिकल यहाँ पे a/2 पे है, a/2 एक पार्टिकल यहाँ पे है जो इधर दूर जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है और एक पार्टिकल यहाँ पे है जो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है। हम उसका प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स एक्सिस पे और इनका हम इनिशियल इस पॉइंट पे फेज देख लेंगे फाई की वैल्यू। मित्रों अगर हम फाई की वैल्यू यहां से देखेंगे, दिस इज a/2 एंड दिस एंगल इज ऑब्वियसली दिस इज ऑब्वियसली a/2, यस, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज a। तो हम इसकी इक्वेशन y1 की, जाने वाले की, इस वाले की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस ये वाला फाई की वैल्यू, अगर आप साइन फाई लेके इस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मित्रों तो कितनी आएगी, दैट विल बी π/6। तो ये आ जाएगी π/6। तो ये वाला जो फेज होगा, इनिशियल फेज, ये आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जरूर पढ़ लें। अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। वैसे फिर भी एक आइडिया दे रहा हूं कि हम लोग दोनों की इक्वेशन लिखेंगे, दोनों पार्टिकल्स की हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टिकल्स की हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। एक पार्टिकल मान लीजिए यहां पे है, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल आ रहा है एक पार्टिकल जा रहा है। अगर हम दोनों पार्टिकल्स की इक्वेशन लिख लें, if we are going to if we are able to write exactly the equation of both the particles, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं रहेगी। कैसे निकालेंगे सर, चलिए बच्चों समझते हैं। पार्टिकल a/2 पे है, एक पार्टिकल एक्सट्रीम की जा रहा है, यहां प्लस a है और यहां है आपका माइनस a। एक पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और एक पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा है। हम दोनों पॉइंट्स पे प्रोजेक्शन डाल के हम दोनों पॉइंट्स पे फेज लिखेंगे। इस वाले पार्टिकल की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल है इनिशियल फेज इसका। देखिए दोस्तों ये a/2 है और ये हमारा a है,
ये हमारा a/2 है, तो अगर हम साइन फाई की वैल्यू लिखते हैं तो हो जाएगी a/2 डिवाइड बाई a से छमछम हो जाएगा। साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/2, मतलब फाई बराबर π/6। तो y1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y1 विल बिकम a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। सेम दोस्तों इस वाले पॉइंट के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, सेम हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, ध्यान से समझेंगे। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, देखो ये वाला π/6 है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6, दिस विल बिकम पाई माइनस π/6 हो जाएगी। यस, जस्ट अ सेकेंड। तो हम पाई माइनस π/6 लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, कितना आ जाएगा, ये 5 π/6। तो एक में मित्रों हमारी π/6 है, एक में है 5 π/6, तो कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा y1 और y2 में, एक में 5 π/6, एक में π/6, तो माइनस करेंगे 5 π/6 में तो क्या हो जाएगा 4 π/6, तो 2 और 3 तो कितना आ जाएगा 2 π/3। 2 π/3 आई गेस होता है कितना डिग्री, 120 डिग्री। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से डायरेक्टली दोनों पार्टिकल्स की, एक ऊपर वाले की मतलब इस वाले की जो लीनियर सिस्टम में इधर जा रहा है उसकी, आई मीन दैट इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में दोनों की आप इक्वेशन लिख के आप बड़े आराम से आप इसमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, यस, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने पूछा द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन द टाइम पीरियड इज, मतलब दोस्तों हमें एक्सेलरेशन गिवन है किस डिस्प्लेसमेंट पे, आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, मतलब 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड। देखिए दोस्तों हमें एक्सेलरेशन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, या सॉरी दैट इज ओमेगा स्क्वायर वाई होता है आपका इक्वेशन। ए हमें कितना गिवन है, 12 गिवन है, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओमेगा स्क्वायर वाई कितना गिवन है, वाई इज गिवन टू अस दैट इज 3, कैंसिल हो गया, 4 आ गया, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो हमारी ओमेगा की वैल्यू आ गई 2, तो 2 π/t की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2 से 2 चमचम हो गया, मतलब t इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई कितना हो गया 3.14 सेकेंड्स, दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल ऑफ मास दिस is describing SHM along the straight line with a period of 2 seconds and amplitude this, the kinetic energy when it is at 5 centimeter from its equilibrium position। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है जिस पार्टिकल का मास हमें गिवन है 10 ग्राम्स और टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड्स, एम्पलीट्यूड गिवन है 10 सेंटीमीटर। अर्जेस में पूछा है तो हम सीजीएस में सॉल्व करेंगे, और कब पूछा है, जब पार्टिकल हमारा कहां पे 5 सेंटीमीटर पे है। काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 1/2 m कितना है, m है 10, ओमेगा मतलब हो गया टाइम पीरियड, ओमेगा मतलब 2 π/t, 2 π/t का मतलब हो गया 2 π टाइम 2 सेकेंड्स का स्क्वायर, a स्क्वायर, a का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे एग्जैक्टली गिवन है क्या, यस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, माइनस 5 स्क्वायर, 2 से 2 छमछम हो गया, ये 2 से 5 छमछम हो गया, ये 10 दामा 100 माइनस 25 75 हो गया, 75 इंटू 5 इंटू पाई स्क्वायर, 75 इंटू 5 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 375 पाई स्क्वायर होता है, 375 पाई स्क्वायर अर्जेस होता है। तो क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज ई। यस दोस्तों, उसके बाद क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। हमें एक डाटा दिया हुआ है कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू हमें e दी हुई है। क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है जब डिस्प्लेसमेंट a का आधा है, तो कितना हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू कितनी बोली है उसने, y की वैल्यू बोली है a/2 पुट करनी है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर और ए बाई 2 पुट करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। मित्रों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 3/4। देखिए दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 बाहर आ जाएगा और ये इसकी वैल्यू कितनी है, ई है, तो ये हो जाएगा 3e/4। 3e/4 का मतलब हो गया ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई गेस आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यस दोस्तों चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM हैविंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए, एम्पलीट्यूड ए की बात हो रही है, दैट इज 24 गिवन है, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज ओमेगा ए ओमेगा दैट इज इक्वल टू 16। एम्पलीट्यूड पूछा है, कुछ नहीं करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से लॉजिकली हमारी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 and 4 2 3 3/2, ओमेगा विल बी 3/2, ओमेगा विल बी 3/2 इन दिस केस। तो ए ओमेगा की वैल्यू विल बी 16, तो ए की वैल्यू हमें चाहिए 3/2 इज इक्वल टू 16, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू, तो हो जाएगी 32/3, 32/3, दैट इज ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई गेस ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यस दोस्तों, तो दीज आर द सब बेसिक क्वेश्चंस फॉर यू। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इसके ऊपर हम बाकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे, दैट इज बेसिकली टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम और सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इन सभी के पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स जन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।